हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के स्नेक पोएम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि वॉज इट कोवर्डिस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम इज़ फ्रॉम। कोवर्डिस का मतलब होता है कायरता, कि क्या ये कायरता थी, ये मैंने साहस नहीं किया उसे मारने का। इज़ फ्रॉम यानी ये लाइन किस पोएम से ली गई है, तो स्नेक से। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर। स्टूप्ड यानी झुका, वह थोड़ा सा झुका और उसने थोड़ा सा जल पिया। इज़ फ्रॉम ये लाइन भी स्नेक से ली गई है। अ फ्रेज अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर। इस कविता में एक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, अ किंग ऑफ एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब जिसे कि देश निकाला दे दिया जाता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया है पोएट ने, तो स्नेक के लिए। अब जब स्नेक को उन्होंने हिट करने की कोशिश की थी, स्नेक भाग गया था, तो अब उन्हें काफ़ी पछतावा हो रहा था और सोच रहे थे ये एक किंग इन एग्जाइल है। आफ्टर हिटिंग द स्नेक यानी स्नेक पर वार करने के बाद, विथ ए लॉग उन्होंने एक गट्ठर से स्नेक पर वार किया। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक्स वॉन्ट्स टू। अब उसे मारने के बाद स्पीकर को काफ़ी बुरा लग रहा था। ही वॉन्ट्स टू एक्सपिएट यानी अब वो पश्चाताप करना चाहते थे। एक्सपिएट का मतलब होता है पश्चाताप करना। पोएट इज डैश ऑफ द स्नेक। पोएट इज एफ्रेड ऑफ द स्नेक यानी पोएट को सांप से डर लगने लगा था, वो सांप से डर गए थे। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर इनोसेंट यानी इस पोएम के हिसाब से कहाँ पे जो काले नाग होते हैं उन्हें काफ़ी निर्दोष माना जाता है, उन्हें निर्दोष माना जाता है। तो ऐसा सिसिली में माना जाता है। द पोएट वॉज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। जब कवि ने सांप को देखा तो वो किस कपड़े में ड्रेस्ड थे, तो वो पैजामा में ड्रेस्ड थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी पड़ रही थी। समवन वॉज बिफोर एट मी एट माई वाटर ट्रॉ। ट्रॉ का मतलब नाद यानी जानवरों के लिए जहाँ पे जानवर की पानी पीते हैं उसी को ट्रॉ कहते हैं, नाद कह सकते हैं आप। यानी कोई मेरे वाटर ट्रो पर मुझसे ही पहले था और मैं जैसे कि सेकंड कमर दूसरा व्यक्ति वेट कर रहा था। ये लाइन भी स्नेक पोएम से ही ली गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्नेक। कंपोज्ड का मतलब होता है लिखा जाना। स्नेक पोएम किन्होंने लिखा है, तो D.H. लॉरेंस ने। D.H. लॉरेंस क्या थे, तो वो एक फिक्शन राइटर थे यानी जो कल्पना की बातें लिखते हैं। अब पोएट एक कवि भी थे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ये कविता हम उन्हीं की पढ़ रहे हैं। फिर एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ऑल ऑफ दिस थे, सभी चीज़ थे। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटी ऑफ डैश लाइफ। डिनाउंसेस का मतलब इनकी बुराई करते हैं। आर्टिफिशियलिटी यानी कृत्रिमता ऑफ डैश लाइफ, मॉडर्न लाइफ। इनका कहने का मतलब है कि जो मॉडर्न लाइफ है इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुराई है। ये मॉडर्न शिक्षा ही थी जिसने पोएट को प्रेरित किया कि वो सांप पर अटैक कर दे, यानी नहीं तो प्राचीन में ऐसी बातें नहीं थी। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। आखिर इसमें वक्ता कौन है, बोल कौन रहा है, तो खुद पोएट ही बोल रहे हैं। D.H. लॉरेंस हैज़ रिटन द पोएम। D.H. लॉरेंस ने कौन सी कविता लिखी है, तो उन्होंने स्नेक कविता लिखी है। स्नेक appears on the trough of a dash to sip water। ट्रॉ यानी नाद, सिप यानी पीना। एक स्नेक किसके ट्रॉ पर आता है, पानी पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी तो पोएट के ट्रॉ पर आता है। अ डैश कैम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रॉ। कौन आता है D.H. लॉरेंस के नाद के पास पानी पीने के लिए, तो सांप आता है, अ स्नेक। आगे बढ़ते हैं। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉ टू ड्रिंक डैश। उस दिन बहुत गर्मी थी, कवि भी वाटर ट्रॉ पे क्यों गए थे, तो पानी पीने के लिए ही गए थे। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर वॉज एट द ट्रॉ बिफोर मी। यानी मुझे इंतज़ार करना था, मुझे इंतज़ार ही करना था, क्योंकि कोई मेरे से पहले ही मेरे नाद पे पहुंच चुका था। ये किससे ली गई है ये लाइन, तो स्नेक से, इसी पोएम से। स्नेक सीम्ड लाइक ए डैश इन एग्जाइल। सीम्ड का मतलब होता है लगना, एग्जाइल यानी जिसे कि देश निकाला दे दिया जाता है। तो स्नेक एक क्या लग रहा था, तो किंग लग रहा था, एक ऐसा किंग लग रहा था जिसे कि देश निकाला दे दिया गया है। अ डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक यानी किस ट्री की बात स्नेक पोएम में की गई है, किस वृक्ष का जिक्र आया है, तो कैरोब ट्री का। यहाँ पे कार्बो लिखा हुआ है लेकिन होगा CAROB, कैरोब TREE।
When the poet saw the snake, it was a very dash day. जब कवि ने सांप को देखा तो ये कैसा दिन था, बहुत ही गर्म दिन था. It was a very hot day. Snake met the poet near his water dash. वो snake कवि से कहाँ पर मिला, तो वाटर ट्रो के पास, नाद के पास. स्पीकर हैड ए डिज़ायर टू टॉक टू डैश. डिज़ायर यानी इच्छा होना. अब कवि को क्या इच्छा हो गई, वक्ता को क्या इच्छा हो गई कि वह अब सांप से बात करे. स्नेक लुक्ड एट द पोएट डैश. स्नेक ने कवि को देखा भी. कैसे देखा, वैग्यूली देखा. वैग्यूली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से. सांप ने स्पीकर को देखा. वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड. यानी मेरी शिक्षा ने मुझसे कहा कि उसे मार देना चाहिए. दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. ये लाइन स्नेक पोएम से ली गई है. ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग. यानी जैसे जैसे वो पानी पी रहा था तो उसने अपना गर्दन, ये अपना सर उठाया ऊपर. एज कैटल डू, जैसा कि प्रायः जानवर किया करते हैं. इज रिटन बाय, ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो D.H. लॉरेंस के द्वारा. और स्नेक पोएम से ये लाइन ली गई है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग. लिफ्टेड यानी उठाना, हेड यानी सर. यानी पानी पीते पीते उसने अपने सर को उठाया. ये लाइन किस पोएम से ली गई है, तो स्नेक पोएम से ली गई है. D.H. लॉरेंस एग्जॉर्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ. एग्जॉर्ट्स का मतलब होता है बढ़ावा देना. प्रिमिटिव प्राचीन, लाइफ जीवन. तो D.H. लॉरेंस प्राचीन जीवन के वैल्यू को ऊंचा उठाते हैं, इनके मूल्यों को ऊंचा उठाते हैं. किस पोएम में, तो स्नेक पोएम में. और किसे नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मॉडर्न लाइफ की कृत्रिमताओं के विरोध में है D.H. लॉरेंस. पोएट इन द स्नेक पिक्ड अप ए डैश लॉग. पिक्ड यानी उठाया. अब इस कविता में कवि ने क्या उठाया. लॉग का मतलब होता है लट्ठा, लकड़ी का गट्ठर. तो एक क्लमसी लॉग उठाया. क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, टेढ़े मेढ़े ढंग का, जिसका कोई निश्चित साइब या सेज नहीं होता है. हु वॉन्टेड टू किल स्नेक. कौन सांप को मारना चाहते थे, तो पोएट खुद सांप को मारना चाहते थे. शुरू में तो वो उसे देख के काफ़ी फैसिनेटेड हो गए थे, अट्रैक्टेड हो गए थे. लेकिन फिर मॉडर्न एजुकेशन के प्रभाव में इन्हें लगा नहीं, कि मुझे इसे मार देना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार सकता है. इन द पोएम स्नेक, लॉरेंस एक्सर्ट्स द वैल्यू ऑफ डैश लाइफ. स्नेक पोएम में D.H. लॉरेंस एक्सर्ट्स यानी ऊंचा उठाना. तो किसके वैल्यू को, किसके मूल्यों को ऊंचा उठाते हैं, एक्सर्ट्स द वैल्यू ऑफ डैश लाइफ. तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिमिटिव लाइफ, यानी प्राचीन जीवन के, प्राचीन सभ्यताओं संस्कृतियों के मूल्यों को ऊंचा उठाते हैं इस कविता में D.H. लॉरेंस. दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ. आप सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं.